विश्वनाथन जी ने। और इस कहानी में एक बच्ची हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लेने से डरती है और बचने के कई बहाने बनाती है। दूसरे बच्चे जो पहले से इन तरह की प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं उसे समझाते हैं कि हिंदी से जुड़ना क्यों जरूरी है और आनंददायक कैसे है। आप सभी का सहयोग अपेक्षित। ढेर सारी तालियां। स्वागत है बच्चों का। अरे यार, देखो तो जरा, हम सब ऐसे बैठे हैं जैसे यहाँ कोई पेरेंट टीचर मीटिंग चल रही है। हाँ, बस फर्क इतना है कि आज डांट नहीं पड़ेगी। आज तो बस तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। हाँ, आईना हिंदी भाषण प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। रुको, एक मिनट। आप लोग तो सब आईना हिंदी भाषण प्रतियोगिता के प्रतिभागी है ना? मैं वो हूँ जिसने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। मैंने प्रतियोगिता के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। तो फिर आपने भाग क्यों नहीं लिया? हाँ, तुमने झांसा क्यों दिया? भाषण, वो भी हिंदी में, वो भी दर्शकों के सामने। ना रे बाबा, मुझे तो बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं आराध्या, आज तुम ही हमारे विशेष अतिथि हो। आज हम सब मिलकर तुम्हारी मस्तिष्क धुलाई करते हैं। मस्तिष्क धुलाई? ये किस जानवर का नाम है? वो बाद में बताएंगे। वैसे बता, तुझे पता है हिंदी भाषण प्रतियोगिता का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, फोटो, जीतने के बाद डींगे हाँकना जो तुम लोग कर रहे हो। अरे नहीं यार, प्रतियोगिताओं का तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि अमेरिका में रहते हुए हमें हिंदी बोलने का सही अवसर मिलता है, वरना हिंदी बस मम्मी खाना तक ही सिमट कर रह जाती है। सच कहूँ तो पहले मंच और माइक देखते ही मैं घबरा जाता था। मेरे दिमाग मुझ पर चिल्लाया, अरे चिरकुट, ये सब करने की जरूरत क्या थी रे? आईना भाषण प्रतियोगिता, कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? लेकिन जब इस बार मैंने वो 2 मिनट का भाषण दिया तो मेरा दिमाग फिर चिल्लाया। हैं? फिर चिल्लाया? हाँ, लेकिन इस बार खुशी से चिल्लाया और बोला, अरे वाह सोहम, तू तो सच में बोल सकता है रे। अरे वाह, चिरकुट से सोहम बन गया सिर्फ 2 मिनट में। हाँ, अब बिल्कुल डर नहीं लगता। सच्ची? मुझी, अब तो स्कूल की इंग्लिश या स्पेनिश प्रेजेंटेशन भी आसान लगती है। एक बार आत्मविश्वास आ जाए तो उसे कोई माई का पीला छीन नहीं सकता। माई का पीला नहीं, माई का लाल होता है। ठीक है, पर तुम क्यों लाल पीली हो रही हो? सिर्फ आत्मविश्वास ही नहीं बढ़ा, भाषण की तैयारी के दौरान हमें सोचना पड़ा, मुख्य पॉइंट्स ढूंढने पड़े और नए शब्द सीखने पड़े। इस प्रक्रिया से हिंदी महज बोलने की नहीं बल्कि सोचने की भी भाषा बन गई। मेरा विचार तो हिंदी में अक्सर अटक लटक कर भटक जाता है। इतना समय किसके पास है? इसलिए 2 मिनट का हिंदी भाषण प्रतियोगिता बिल्कुल सही है। न बहुत लंबा, न बहुत छोटा। दिमाग खुद बोलता है, चलो यार, मुश्किल नहीं है, यह तो हो जाएगा। और दर्शक 150-200 लोग, सब अपने अंकल आंटी टाइप्स। कोई ताली बजाता है, कोई मुस्कुराता है, कोई शाबाशी देता है तो कोई आशीर्वाद। और जब कोई पीठ तपतपाकर बोले, बहुत बढ़िया बेटा, तो लगता है ऑस्कर मिल गया। मुझे लगा मेरी हिंदी सुनकर लोग मुझे जज करेंगे। जज? यहाँ जज नहीं, यहाँ सब चीयर लीडर्स होते हैं। माता पिता और हिंदी टीचर भी खुशी से झूम उठे। सब बोले, अरे वाह, ऐसे प्रतियोगिताएं साल में कई बार होनी चाहिए, हर महीने होनी चाहिए, बल्कि हर हफ्ते ही क्यों ना। हाँ, क्यों नहीं, जरूर, हर दिन न कर ले भाषण प्रतियोगिता, बात करती है। और वो प्लैक, हाँ, वही हमारी इनग्रेव नाम के साथ। मैंने अपने पुरस्कार को इतनी सावधानी से, इतने गर्व से शेल्फ पर नहीं, दिल में रख लिया। अबे ओए सीगर डॉक्टर, तोरा ओवर एक्टिंग कम कर। अलग अलग हिंदी विद्यालयों के साथ आने से ये सबसे मजेदार अनुभव रहा।
इस दौरान हमने कई नए दोस्त बनाए, विचार साझा किए और बहुत कुछ सीखा। लेकिन अगर मैं प्रतियोगिता में भाग लूं और हार जाऊं तो? इस हिंदी भाषण प्रतियोगिता में कोई नहीं हारता। इतना कुछ सीखने को मिलता है, ये क्या कम है। सभी को प्रमाण पत्र भी मिलता है। और फिर भाग लेना जरूरी है। जीत तो बस बोनस है, हार जीत तो चलती रहती। हारना कोई बुरी बात नहीं है, पर हार मान लेना बुरी बात है। हार के डर से कभी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हार के आगे जीत है। अबे ओए, हार के आगे नहीं, डर के आगे जीते। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है सेन्योरिटा। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है बस बस बस, ठीक है, मैं मान गई। अगली बार मैं भी हिंदी भाषण प्रतियोगिता में जरूर भाग लूंगी। सच्ची? मुच्ची। यस, ये हुई ना बात। बहादुर झांसी की रानी, अगली बार झांसा नहीं। अगर हम हिंदी सीखेंगे तो अपने भारत के लोगों और अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। बस हंसी, खुशी और आत्मविश्वास के साथ हिंदी बोलना होगा। और अगली बार मैं भी बोलूंगी आत्मविश्वास के साथ। लेकिन तुम लोगों ने ये नहीं बताया कि मस्तिष्क धुलाई क्या होता है। मस्तिष्क यानी ब्रेन, धुलाई यानी वॉश। आप सबने मिलकर मुझे ब्रेन वॉश किया। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप लोगों ने मेरे अच्छे के लिए किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।